रशिया यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट और वैश्विक राजनीति के बीच एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। पुतिन ने कहा कि रशिया अमेरिका में जमी अपनी जब्त संपत्तियों में से $1 अरब इस बोर्ड को देने के लिए तैयार है, ताकि गाजा में सीज फायर और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका में मौजूद रशिया की बाकी जमी संपत्ति का इस्तेमाल भविष्य में यूक्रेन के उन इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए किया जा सकता है जो इस युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब मॉस्को और कीव के बीच औपचारिक शांति समझौता हो जाए। पुतिन का यह बयान ऐसे समय पर आया जब वे ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मॉस्को में बातचीत करने वाले हैं, और माना जा रहा है कि ये पेशकश अमेरिका को नरम करने और नए प्रतिबंधों से बचने की एक रणनीतिक कोशिश भी हो सकती है। दरअसल अमेरिका में रशिया की केवल करीब 4 से 5 अरब डॉलर की संपत्ति ही फ्रीज है, जबकि दुनिया भर में ये आंकड़ा लगभग 300 अरब डॉलर तक पहुंचता है, जिनमें से ज्यादातर यूरोप में जमा है। ऐसे में $1 अरब भले ही सुनने में बड़े लगे, लेकिन यूक्रेन के पुनर्निर्माण की कुल लागत के सामने ये बहुत छोटी रकम है, क्योंकि फरवरी 2025 तक अनुमान लगाया गया था कि अगले 10 सालों में यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने में करीब $524 अरब खर्च हो सकते हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच ट्रंप ने गाजा में स्थायी शांति के लिए 20 पॉइंट प्लान पेश करते हुए बोर्ड ऑफ पीस बनाने का प्लान ऐलान किया था, जिसमें स्थायी सदस्य बनने के लिए कम से कम $1 अरब का योगदान अनिवार्य रखा गया। इसी शर्त के तहत पुतिन की ये पेशकश बेहद अहम मानी जा रही है। अपने सुरक्षा परिषद के संबोधन में पुतिन ने यह भी कहा कि रशिया का फिलिस्तीनी जनता से विशेष रिश्ता रहा है और इसी कारण वे शांति प्रयासों में योगदान देना चाहते हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी चर्चा करने की बात कही। हालांकि जमीन पर सच्चाई है कि रशिया और यूक्रेन अब भी ट्रंप के शांति प्रस्ताव के अहम बिंदुओं पर काफी दूर है, क्योंकि रशिया चाहता है कि यूक्रेन उन इलाकों को छोड़े जिन पर उसका पूरा नियंत्रण भी नहीं है। वहीं ट्रंप कभी पुतिन तो कभी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को शांति में देरी का जिम्मेदार ठहराते रहे, और रशिया के व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी भी दे चुके हैं। इस बीच दोनों देश लगातार एक दूसरे के ऊर्जा ढांचे पर हमला कर रहे हैं, जिससे सर्दियों में लाखों लोग बिना बिजली, पानी और हीटिंग के रहने को मजबूर हो गए हैं। दिलचस्प बात यह भी रही कि जब ट्रंप के ग्रीनलैंड को खरीदने वाले बयान पर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और नाटो की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं, तब पुतिन ने इस मुद्दे पर बेफिक्री दिखाते हुए कहा कि ग्रीनलैंड हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अमेरिका पहले भी डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड्स खरीद चुका है, इसलिए अगर वह ग्रीनलैंड खरीदना चाहे तो यह अमेरिका और डेनमार्क का मामला है। कुल मिलाकर पुतिन का यह कदम सिर्फ आर्थिक मदद का प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश है। क्या ये वाकई शांति की पहल है या अमेरिका को साधने की चाल? क्या जमी हुई संपत्तियां युद्ध खत्म करने की चाबी बन सकती है? और क्या ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस सच में गाजा और यूक्रेन दोनों के लिए नई शुरुआत साबित होगा? फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।